सीनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी रेकोडेक मंसूबे से मुतल्लिक गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग और तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल, JUI के वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासे और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने मुखालफत की। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि बलोचिस्तान के वसाइल को माले गनीमत का हिस्सा समझा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे वसाइल की वजह से हमारे नौजवान उठाए जा रहे हैं। CPEC के नाम पर बलोचिस्तान में कुछ न हो सका। कानून साजी के हवाले से होना तो ये चाहिए था कि अराकीन को एतमाद में लिया जाता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है। अख्तर मैंगल ने कहा कि आप सूबों के नाम ख़त्म कर दें, 1 यूनिट बना दें। बलूचिस्तान पहले आग में झुलस रहा है। इस किस्म की कानून साजी से आप बलूचिस्तान के लोगों को खुश नहीं कर सकते। कह चुका हूँ, हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं होगा। मुखालफत करने पर वज़ीर कानून ने यकीन दिलाया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिल में इत्तेहादियों की मुशावरत से तरामीम लाई जाएंगी। बाद अज़ाम बिल को मंजूर कर लिया गया। हुकूमती अरकान ने 4 घंटे से ज़ायद वक्त इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश की, जो बेसूद रही। वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में बिल पेश किया था। इस बिल के तहत रेकोडेक मंसूबे समेत $50 करोड़ की सरमायाकारी करने वाली हर कंपनी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। मंजूर शुदा बिल के ज़रिए गैर मुल्की सरमायाकारों को टैक्सेस ट्रांसफ़र में रिलीफ मिलेगा, जबकि सरमायाकारों को बैंक ट्रांजैक्शन में सीक्रेसी हासिल होगी। बिल के तहत अकाउंट को किसी टैक्स अथॉरिटी की जानिब से इंक्वायरी और एक्शन से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अकाउंट्स को वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और ज़कात से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। बिल के मुताबिक रेकोडेक मंसूबे की पैदावार के आगाज़ से 15 साल तक इनकम टैक्स लागू नहीं होगा।